गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आइए आज हम पढ़ते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने आपके सिलेबस में रॉबर्ट नर्सिंग होम नाम से एक रिपोर्टाज लिखा है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। आज हम पहले पढ़ लेते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन प्लस साहित्यिक परिचय। और 80 शब्दों में हमको लिखना है, तो मैं नपे तुले शब्दों में आपको बयां करता हूं, आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी रचनाओं को आपको जरूर याद करना है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप पिछले वीडियो भी देख लीजिए। और गद्य बिल्कुल समाप्ति पर है, बिल्कुल पद्य की स्टार्टिंग में करने वाला हूं, और साथ में मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। एक बार शेयर करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय मात्र आपको जितना मैंने दिया है बस इतना ही उठा करके बोर्ड में लिख देना है। पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। अगर इससे कम ज़्यादा आप लिखेंगे तो मेरी गारंटी नहीं, लेकिन मैंने जैसा लिख करके दिया है सेम वैसा ही बोर्ड में लिख दीजिए। बहुत नपे तुले शब्दों में है। तो प्रारंभ करते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साहित्यिक हिंदी तथा सामान्य हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए ये है। सबसे पहले आपको साहित्य जीवन परिचय देखना है। जीवन परिचय में नपे तुले शब्दों में आपको समझना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में, कब? सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवबंद सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिताजी इनके पंडित रामदत्त मिश्र थे, और पंडित रामदत्त मिश्र जो थे वो बहुत ही साधारण ब्राह्मण थे। कथा वगैरह सुना करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, पुरोहिती का काम करते थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी बहुत अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो उसकी नींव भी, शिक्षा की नींव भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये तो समय की बात है कि किसका समय कैसा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का समय अच्छा होगा और बहुत अच्छा आगे हो। लेकिन जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के साथ घटा शायद अच्छा नहीं था, और शायद बहुत अच्छा था। दोनों बातें हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा नहीं था तो इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति कैसे बने, इतने बड़े साहित्यकार क्यों कैसे बने। तो वो जो भी था बहुत अच्छा था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी क्या थी उससे मतलब नहीं है, वो तो उनका बैकग्राउंड था। मतलब इस बात से है कि उन्होंने आज हमारे सामने उपस्थित होकर के हिंदी साहित्य में वो सेवा दी है, अपनी वो योगदान दिया है जो अविस्मरणीय है, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो कायदे से शिक्षा इनको प्राप्त नहीं हो पाई, तो प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से हुई नहीं। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय नेता आसफ अली का भाषण सुना उन दिनों, और प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। कई बार इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। इसके पश्चात जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता में संलग्न हो गए या लग गए। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और चुपके से लिख देंगे प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन एवं संस्मरण लेखन में सिद्ध हस्त थे। सिद्ध हस्त का मतलब जानते हो? यानी मजबूत हाथ वाले थे। उनको ये सिद्धि उनके हाथ को प्राप्त थी। प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। बस मात्र इतना इनका साहित्यिक परिचय है। ज़रूरी नहीं है कि 50-100 लाइनों में साहित्यिक परिचय हो, 5 लाइनों में भी निपट सकता है। यानी जो भी इनका योगदान है हमें लिख देना है बस। तो साहित्यिक परिचय में इतना ही लिखना है कि ये एक रिपोर्टाज लेखक, निबंध लेखक और संस्मरण लेखक थे, और नया जीवन तथा विकास नाम के 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। महके आंगन चहके द्वार इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, कुल 9 ग्रंथ इनके प्रकाशित हुए हैं। अब हम रचनाओं की बात कर लेते हैं। रचनाओं की बात देखिए,
सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कृतियाँ या फिर रचनाएं, एक हेडिंग डालनी, चाहे कृतियाँ लिखो चाहे रचनाएं लिखो। सबसे पहले बात हम देखिए, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे 10, वहाँ पर भी इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। और विधाएं भी पूछ ली जाती हैं, क्योंकि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे साहित्यकार हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने जीवन में, ठीक है, और हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में और यूपी बोर्ड 2022 में। रेखा चित्र देखिए, नई पीढ़ी के विचार, ये पहला इनका रेखा चित्र है। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये 4 इनके रेखा चित्र। याद रखिए कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। अगर भूले बिसरे चित्र कहता है कोई, तो भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। और चेहरे, अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की लघु कथाएं कौन कौन सी हैं? आकाश के तारे और धरती के फूल, ये 2 लघु कथाएं हैं। कौन कौन सी? आकाश के तारे और धरती के फूल। संस्मरण इन्होंने एकमात्र लिखा, दीप जले शंख बजे, और वो भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसकी विधा पूछी गई। ललित निबंध इन्होंने क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, 2 ललित निबंध लिखे, ठीक है, 2 ललित निबंध लिखे। बस भाषा शैली लास्ट में हेडिंग डाल देंगे और 2 लाइनों में निपटाइएगा इसको, क्योंकि 80 शब्द की समय सीमा है हमारी, शब्द सीमा 80 शब्द है ना, तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो भाषा शैली में प्रभाकर जी की भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, भावात्मक वर्णात्मक नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए, हमने शैली भी लिख दी और भाषा भी लिख दी, एक लाइन में भाषा निपटाइए, दूसरी लाइन में शैली निपटाइए। अब आपको चाहिए PDF, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसका? हमारे टेलीग्राम चैनल का भी है और वेबसाइट का भी है। वेबसाइट पे जाकर के विजिट करेंगे आप अगर, तो ऑल PDF का एक कॉलम, एक पेज आपको मिलेगा, एक पोस्ट मिलेगी होम पेज पे जाकर के। ऑल PDF पे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको कक्षा 11 और 12 दोनों की PDF मिल जाएंगी, जो पिछली मैं पढ़ा चुका हूँ आज तक, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी मैं PDF अक्सर दिया करता हूँ, और यह भी डाल रहा हूँ अभी वीडियो की समाप्ति पर। तो आप सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जब भी लाइव आता हूँ तो आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। फ़िलहाल लाइव इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो वीडियो अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो मित्रों, कैसा लगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय? मेन साहित्यिक परिचय आपका होता है 5 अंकों में आता है, तो ये 5 अंक बिल्कुल आप जाने मत दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं कल हम रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर के साथ। बस आपको शेयर करना है, इसी तरह जुड़े रहना है। हम आप सबकी कमेंट चाहेंगे, आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको पढ़ के आपके उत्तर ज़रूर दूंगा। और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF मैं वहीं देता हूँ।